तो ये कौन कौन सी कला होती है, थोड़ी सी इस पर भी अगर चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, पत्थर का अस्तित्व है ना, वो चलता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं है, कोई चिंतन नहीं करता, लेकिन है पना। जिससे सब स्वादों का अनुभव होता है, वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूँ। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है, और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ। सुख दुख की कलना से रहित, मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है, वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ। खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप मैं ही हूँ। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको तुल्य हैं। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी, तुरीय आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूँ। जैसे एक खेत की ऊखों में एक ही सा रस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है, वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूँ और सब शरीरों में व्याप रहा हूँ। जैसे मोती की माला में धागा होता है, इससे मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूँ। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत मैं ही व्याप रहा हूँ। हे राम जी, जैसे सुवर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं, तो सुवर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं, आत्मा से भिन्न एक नहीं। मिनट, एक मिनट, अभी यहाँ प्रश्न बन रहा है कि जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित होते हैं, तो अगर किसी को स्वर्ण का ज्ञान प्राप्त करना है तो भूषणों को मिटा दिया जाए तो भी स्वर्ण का ज्ञान हो सकता है। ऐसे जब ब्रह्म हम हैं, इसी दृष्टांत से जैसे ब्रह्म हम हैं, तो हमें अपने जानने के लिए क्या करना चाहिए? हे राम जी, जैसे सुवर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं, सो सुवर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित हैं, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्ता रूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं, जो घट, पट, तट और कंध में स्थित है। जागृत में जो सुषुप्त रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप। नहीं नहीं नहीं, कर्म का कर्ता तो अलग है, आत्मा करता है, सम तत्व आत्मा है। अभी यहाँ पर जो प्रश्न उठ रहा है कि जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, तो क्या तुरीयातीत में सम तत्व जो है, तो उसकी हम उपासना करते हैं, तो उपासना करने वाला और ये तत्व, ये दोनों अलग अलग हो गए। व्यवहार दृष्टि से कह रहे हैं, हम उपासना करते हैं। अच्छा, व्यवहार दृष्टि से, हाँ हाँ। तत्व दृष्टि से नहीं है। तत्व दृष्टि से तो यतो वाच्य निवर्तन से अप्राप्त मनसा सह, जहाँ वाणी नहीं जाती मन लौट कर आ जाता है, वो वहाँ वाणी की कथन ही नहीं बनता कि हम उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि वो अक्रिय है। हम्म। तो व्यवहार दृष्टि से कहा गया कि हम उसकी उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु की नाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो षोडश कलांश युक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है,
उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। अभी किंचन क्या होता है, अकिंचन क्या होता है? और षोडश किंचन कला। मतलब सीमित, किंचन मतलब सीमित और अकिंचन मतलब असीमित। अच्छा। और षोडश कला कला संयुक्त और षोडश कला रहित मतलब। थोड़ा देखो, भगवान कृष्ण ब्रह्म थे, हम्म। लेकिन वो 16 कलाओं को लेके शरीर रूप में आए, तो शरीर ब्रह्म थे, और जिनका वो वास्तविक स्वरूप था वो 16 कला से रहित था। हम्म। भगवान कृष्ण 16 कला सहित भी थे और रहित भी थे। रहित में उनका शुद्ध स्वरूप ब्रह्म था, और सहित में वो अंतःकरण को लेकर के 16 कला संयुक्त भगवान को कृष्ण को 16, भगवान कृष्ण जी के पास 16 कलाएं थी, राम जी के पास 12 कलाएं थी, और सामान्य मनुष्य के पास 5 कलाएं होती हैं। फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं विकसित करते करते 16 कलाएं तक विकसित कर सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के पास 5 कलाएं होती हैं। तो ये कौन कौन सी कला होती है, थोड़ी सी इस पर भी अगर चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, पत्थर का अस्तित्व है ना, वो चलता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं है, कोई चिंतन नहीं करता, लेकिन है पना, है पना पहली कला है। पहली कला है पना, पहली कला हो गई। दूसरी कला जो पेड़ पौधे हैं ना, मुझे लगता है कि ये तीसरी कला में आते हैं, दूसरी कला में अलग हो जाते हैं। जैसे सुख दुख का भी पेड़ों का भी तो होता है, सुख दुख का भी होता है, भोजन ग्रहण करने का हो गया और है पना, तो 3 कलाएं हाँ इनकी होती है। चौथी कला में फिर बाद में पशु आते हैं, 5वीं कला में मनुष्य आते हाँ, हैं। मतलब कलाएं आ गई ना, कलाएं हैं जो भी कम ज्यादा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये कलाएं यही होती हैं, हम्म। योग्यताएं कुल मिला के क्या क्या क्षमताएं हैं उनमें। हम्म। कलाओं से अभिप्राय तो यही होगा। जो षोडश कला संयुक्त है और षोडश कला से रहित और है और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, उसको जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रकटते हैं और आप इससे रहित हैं, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं हूँ और सब मैं नहीं और भी कोई नहीं, इस प्रकार विदित वेद अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं। यही निश्चय ज्ञानवानों का है। इति श्री योग वशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जीवन मुक्त निश्चय उपदेशो नाम दशम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो निष्पाप पुरुष हैं उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। ये निश्चय इतना जैसे दृढ़ता कैसे होगी, इतना निश्चय कैसे होगा? अधिष्ठान के ज्ञान से निश्चय होगा। अब जैसे एक एक तरह से अपन इतना तो सुना है कि इसमें हाँ, आग में हाथ डालने से हाँ हाथ जल जाता है, तो कई बार पता ना होने के बावजूद भी अंदर से डर होता था, फिर बाद में तो कई बार जलकर भी पता हो गया। सांप को तो डसाया भी नहीं, फिर भी अंदर से होता है कि नहीं सांप देखो, तो ये बात हमारे दोनों दोनों मन में बैठी है, हाँ। अचेतन मन में भी बैठी है और चेतन मन में बैठी है। और ब्रह्म ज्ञान हमारा सिर्फ चेतन मन में बैठा है, अचेतन मन में तो हम अपने को जीव मानते हैं ना। तो वही चीज तो ये सांप का अचेतन अचेतन में अब अचेतन मन में हमारे मनुष्य हैं, हम मरेंगे जिएंगे भय घुसा है। हम्म। इसमें भी ब्रह्म ज्ञान सुन ले, अभी मौत की बात आती है, बीमारी आती है तो दुखी हो जाते हैं, और हम्म। अपमान होता तो दुख होता है, और मृत्यु का सामने खतरा दिखे तो भी भयभीत हो जाएंगे। अगर आप अपने को आत्मा मान, अब सुना है कि आत्मा है, लेकिन जाना नहीं ना। अचेतन मन में तो हम ये है कि जीव है, सचेतन मन में है कि हम आत्मा है। ये जब अचेतन सचेतन दोनों मनों में एक ही चीज बैठ जाए हम्म। तो फिर भय नहीं होगा। अपने को यही हो जाए कि हम आत्मा है। और ये बैठेगी कैसे?
माना हुआ नहीं टिकेगा, जानेंगे तब टिकेगा। जैसे नट वो रामलीला में राम और उसका रामलीला में राम जी बने हैं, कोई कृष्ण जी बने हैं, लेकिन उसको किसी को बना दिया गया, उसको राजा बना दिया गया। वो बोलता है मेरा पगार बढ़ाओ नहीं मैं तो छोड़ के, अरे बोले तेरे को राजा का पाठ दिया है, राजा वाजा का पाठ नहीं मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, मेरे पगार बढ़ाओ, क्योंकि वो जानता है कि मैं राजा हूँ नहीं। सही है। नहीं तो राजा बनने के बाद फिर पगार बढ़ाने की इच्छा कर सकेगा क्या वो? सही बात। राजा बन गया उसको क्या जरूरत, लेकिन वो जानता है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं फलाने हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, इस राजपाट से कुछ नहीं होने वाला मेरा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम ब्रह्म नहीं है हम शरीर है, इसीलिए सब धमाधम चल रहा है, भयभीत भी होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ में भी फंसे हुए हैं। अगर जान लें कि हम ब्रह्म है तो फिर देह का कुछ भी हो, देह के साथ अपमान हो मान हो कुछ भी नहीं, अंतःकरण का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं, साक्षी है ना हम। सही है। लेकिन जानेंगे तब होगा ना, जानेंगे। माना हुआ नहीं टिकता, तुमने सत्संग सुना ही हो, एक बुद्धू हलवाई को ले गए, रामलीला का रावण बीमार हो गया, तो एक मोटा तगड़ा आदमी चाहिए, तो बुद्धू हलवाई मिल गया। बोले तो कितना कमाता है? बोले मैं 500 रुपये। चल बोले तेरे को 1000 देना दे देंगे। बोले ठीक है क्या करना है? बोले तुझे कुछ नहीं करना, तेरे को सजा धजा के बिठा देंगे, तू कहना मैं लंकापति रावण हूँ, मैं लंकापति रावण, बस तेरे को कुछ नहीं करना, बाकी काम संभाल लेंगे। तो उसको ले गए, मिठाई भी घोटता रहा दिन भर, रटता रहा मैं लंकापति रावण हूँ, मैं लंकापति रावण हूँ। अब वहाँ बिठा दिया गया, सजा धजा के रावण बना के। हनुमान जी देव विनोदी थे, थोड़ा समझ गए कि नया रावण है, कल पहले वाला नहीं है तो जोर से पूछ का फटाका मारा और बोले कद बता तू कौन है? ओ डर गया। रावण थोड़े हनुमान जी से डरा था, लेकिन वो डर गया, उसको बुद्धू हलवाई डर, नहीं नहीं 50 भी नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं चाहिए, 500 भी नहीं चाहिए, मैं बुद्धू हलवाई हूँ, मैं बुद्धू हलवाई हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ऐसे ही हमारा हाल है, जब विपरीत परिस्थिति आती है ना तो हमारा ये ब्रह्मपना भाग जाता है, क्योंकि हमने ऊपर से थोपा है। जैसे उसने थोप लिया कि रावण थोड़े डरता हनुमान जी के ऐसे कुछ करने से, डरा ही नहीं, लेकिन वो रावण होता था बना। ऐसे हम आत्मा मानते हैं, जानते नहीं है। माना हुआ टिकता नहीं है, माना हुआ टिकता नहीं, क्योंकि संशय बना हुआ है ना। तो दूसरा ये भी बात आ जाती है ना कि हम आत्मा है तो किस रूप में, अपने को देखा ही नहीं हमने। हाँ वो किस सोचे जागे, देखा ही नहीं हमने अपने आप को, अभी देखा नहीं ना। देख लेंगे तो फिर हजार सारी दुनिया उल्टी होकर लटक जाए। अनल हक मंसूर को देखो, बोले तुम कहो कि खुदा है, बोले नहीं मैं खुद खुदा हूँ। बोले देख तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। अरे बोले सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे लटका जाए, तुम मेरी खाल खींचो, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। सही है। मैं वही अनल हक, मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, खुदा है ऐसा नहीं है, मैं खुद खुदा हूँ। वो अपने निश्चय से नहीं हटे, वो अपने निश्चय से नहीं हटे। शरीर को कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो आनंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो फिर सुखों के लिए इधर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वतः सिद्ध आनंद चंचल समाता हुआ प्रकट हो जाएगा, अपने आप को अजन्मा अनादि अविनाशी जान लेंगे, पूरा हो जाएगा, देह का अध्यास निवृत्त हो जाएगा। जानना बाकी है, सुन तो दिया है हमने। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेंद्रिया, गीता में तो आता है। अभी हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है हमारे पास। विचार करते 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 योग वशिष्ठ में भी आता है, विचार जायते तत्व तत्वाद विश्रांति आत्मनि अतः मन शांतम तम सर्व दुख परिचय। अर्थात विचार जायते तत्व, विचार करने से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, और तत्व ज्ञान होने से फिर आत्मा में विश्रांति हो जाती है। आत्मा में विश्रांति होने से मन की शांति हो जाती है, और मन के शांत होने से, मन के लीन होने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। अब
तो मन के लीन होने से सारे दुख कैसे नष्ट हो जाते हैं? इसके लिए जब सुसुप्ति में मन लीन हो जाता है तो कौन सा दुख रहता है बताओ? गहरी नींद में कोई दुख नहीं रहता। सांप आके पास में बैठ जाए, कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति लीन है ना मन हमारा उसमें। ऐसा है, जब ज्ञान से सब मन लीन हो जाएगा तो फिर कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है, उसको न किसी में राग होता है और न किसी में द्वेष होता है। उसको जीना और मरना, सुख दुख नहीं देते, वह एक समान रहता है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और सदा अचल है। जैसे सुमेरु जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह सुख दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान क्यों नहीं होता सुख दुख से चलायमान? क्योंकि अब न राग है न जीने का। जब पूर्ण बोधवान हो जाएगा तो राग द्वेष तो रहा नहीं, और राग द्वेष नहीं रहा तो जीना मरना और सुख दुख ये भी नहीं रहेगा। जब सुख दुख नहीं रहेगा, हम जीना मरना नहीं रहेगा, तो फिर चाहे वायु कितना भी बड़ा सुमेरु पर्वत हो, कुछ भी हो, अपने आप उनके सामने नगण्य लगेगा। क्या राग द्वेष क्यों नहीं रहेगा? राग द्वेष क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो समझ गया कि संसार है ही नहीं। कोई चीज होगी तभी तो राग द्वेष होगा ना। भाई कोई चीज है, कोई मित्र होगा तभी उससे राग होगा, शत्रु होगा तो द्वेष होगा। अब जब है ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ होगा फिर? हाँ, वो अपने आप को मूल पुरुष समझते हैं ना, जैसे स्वप्न में भी अपन होते ना। समझते नहीं, वो जानते हैं कि है ही नहीं संसार, हमें संसार भाषित हो रहा है, उनको संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जैसे सपने पे जागने पर हम सपने के लोगों से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, क्यों? क्योंकि पता चल गया सपना हमारा ही स्वरूप था और वो मिथ्या था। तो सपने में जो होटल दिखी तो उसमें जागने पर खाने थोड़े जाते हैं। तो सपने में जो जहाँ थे वहाँ द्वारा थोड़े वो काम करने जाते हैं। तो समझ गया सपना था, वहाँ कोई सत्य नहीं था। ऐसे जगत सत्य नहीं है, जगत की किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती हमको, और इच्छा नहीं तो सारे विकार शांत हो जाते हैं, इच्छा नहीं तो मुक्त हो जाते हैं, इच्छा नहीं तो जगत लीन हो गया, मुक्त हो गए। इच्छा ही तो बंधन है। तृष्णा मात्र को बंध करना सो मोक्ष थे। अब यहाँ पर ज्ञानवान के लक्षण बताए हुए हैं। मतलब जो ज्ञान बोधवान हो जाते हैं तो बोधवान होने के बाद क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे वन में विचरे और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं, कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं, कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित हैं, कोई दान यज्ञ आदि के कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गीत सुनते और कहीं नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं, कोई ग्रह में स्थित हैं, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगाड़े और तुरही इत्यादि बाजे सुनते और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार कर्म करते हैं, परंतु उनका हृदय सब आरंभों से रहित है।
हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए। जो फिर जो कुछ प्रवाह से होगा उसमें सुमेर की नाई तुम अटल रहोगे। हे राम जी, यह सब जगत चिन्मात्र है, न कुछ सत्य है न असत्य। वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रय करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्यागो। हे राम जी, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थित होकर राग द्वेष से चलायमान न हो। अब सावधान हो। राम बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना है और प्रबुद्ध हुआ हूँ। जैसे सूर्य की किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। और जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब क्षोभ से रहित शांत को प्राप्त हुआ हूँ। इत श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण जीवन मुक्त निश्चय वर्णनम नाम एकादश सर्ग। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।